और वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ईरान रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यूएस, यानी प्रतिबंध हटाओ, समझौता आज ही कर लो। ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती के अंदाज में ऐसा ऑफर दे दिया है जिसने वॉशिंगटन की टेबल पर गेंद रख दी है। और सवाल ये नहीं रह गया है इस दौरान कि डील हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कोई जानता है कि मीटिंग पर मीटिंग होगी और उसके बाद जो होना है वो तय है। लेकिन अमेरिका के पाले में गेंद डाल करके सवाल ये खड़ा कर दिया है ईरान ने कि क्या अमेरिका दबाव में झुक जाएगा। ये उसकी रणनीति है, ये उसकी कूटनीति है। परमाणु समझौते को लेकर के ईरान ने बड़ा और साफ संदेश दिया है। तेहरान का कहना है कि अगर प्रतिबंध हटते हैं तो परमाणु डील आज ही फाइनल हो सकती है। मतलब कोई लंबी बातचीत नहीं, कोई नई शर्त नहीं, सीधा मसौदा। ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ बता दिया है कि अब गेंद उनके पाले में है, या तो वो प्रतिबंध हटा ले या फिर बातचीत की मेज को खाली कर दे। अब दो ही चीज हो सकती है कि जब आपके पास बॉल है तो आपको बैटिंग करने के लिए उतरना ही पड़ेगा। अमेरिका को इस कदर मजबूर कर दिया ईरान ने। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका पहले से ही दो मोर्चों पर उलझा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ यूक्रेन संकट, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान का यह भी आरोप है कि उसने पहले ही परमाणु समझौते की शर्तों का पालन किया है, लेकिन बदले में अमेरिका ने सिर्फ वादे दिए, राहत नहीं दी। दरअसल ईरान के उप विदेश मंत्री हैं मंजीत तख्त रवांची ने सामने आकर के अमेरिका के सामने ये शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत पर बातचीत करने के लिए तैयार हो तो वो परमाणु समझौते के लिए कुछ समझौते करने पर विचार कर सकता है। बातचीत के लिए वो तैयार हो सकता है, उसको कुछ सोच सकता है कि किस हद तक हमें यह समझौता करना है। मजीद तख्त रवांची ने आगे कहा कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है और अगर अमेरिका ईमानदारी दिखाए तो समझौते की राह खुल सकती है। अब ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है, जरा वो मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च फैसिलिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम माइन, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और इसके अलावा न्यूक्लियर एक्टिविटी। हालांकि इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन अब यह है ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट और प्रोग्राम उसका दरअसल कहां पर है। ये बंदर अब्बास में है, बुशहर में है, इस्फहान में है, सगंद में है, नतांज, फोर्डो, वरामिन, तेहरान, बोना, मरीबान, लाविस्तान, अरक, हर जगह उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है। लेकिन क्या अब ये इस पर बातचीत करेगा और रुक जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के द्वारा बताया गया कि कहां पर ईरान की तरफ से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा है, जरा वो भी जान लीजिए। मार्को रूबियो ने साफ कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ये तेवर दिखा रहे हैं अमेरिका और ईरान कह रहा है कि हमें बातचीत करनी है, लेकिन बातचीत वो भी अपनी शर्तों पर करना चाहता, वो भी झुकेगा नहीं। मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा होगा। यही कह करके अमेरिका बाकी देशों को भी डराते हुए नजर आ रहा है। मार्को रूबियो के बयान ऐसे समय आए हैं जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और खबरें ये बताती है कि एक और अमेरिकी विमान वाहक पोत क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। ओमान में बैठक बातचीत में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। हालांकि बातचीत औपचारिक रूप से परोक्ष थी। ईरान परमाणु समझौता जुलाई 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत हुआ था। इस समझौते में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित करने और भंडार को 300 किलोग्राम तक घटाने पर सहमति दी थी। लेकिन ये बात पुरानी है, साल 2015 की है। उसने ये वादा किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से हटने के बाद ये व्यवस्था टूट गई, चरमरा गई। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता मंगलवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो सकती है, कल यानी। और इसमें अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावना एक बार फिर से है।
इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता जरूरी है, वरना हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को सकारात्मक बताया। दूसरी तरफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेज रहा है। यह न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। रॉयटर्स के 2 अमेरिकी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते जा रहा है। अधिकारी के मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता लगेगा। वहां पहले से अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात किए गए हैं। अब महाविनाशक युद्धपोत किस तरीके से मिडिल ईस्ट में बढ़ते जा रहे हैं, जरा वो मैं आपको बता दूं। मिडिल ईस्ट की ओर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड बढ़ रहा है, 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा, ये जानकारी है। और दुनिया का यह सबसे बड़ा परमाणु संचालित कैरियर है, जिसकी लंबाई 337 मीटर है, चौड़ाई 78 मीटर है, रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और वजन 1 लाख टन है। इसकी क्षमता 90 विमान तक ले जाने की है। खासियत क्या है? खासियत है कि न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। ये एक बार ईंधन भरने पर 50 साल तक बिना रिफ्यूलिंग के ये चल सकता है। सोच लीजिए, 50 साल तक। $1 बिलियन की सबसे महंगी जहाज है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरेबियन सागर में पहले से तैनात था, वेनेजुएला के लिए। इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में यह हिस्सा भी ले चुका है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। आपको बता दें कि जून 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। जून 2025 की तस्वीरें। 12 दिन तक चला हुआ युद्ध, इस्फहान, नतांज और फोर्दो को लेकर के अमेरिका का दावा। हालांकि ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की थी। ईरान भी आगे आया था, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था। इस ऑपरेशन में महज 25 मिनट में ईरान के 3 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया था, नतांज, इस्फहान और फोर्दो। ये हमले 7 स्टील थे B-2 बॉम्बर से किए गए, जिनमें 12 भारी बम गिराए गए। और इस बेहद गोपनीय सैन्य मिशन में 125 से ज्यादा विमान शामिल थे। एक खास डिसेप्शन यानी चालबाजी की रणनीति भी इस दौरान अपनाई गई थी। लेकिन अब की अगर बात की जाए, इस साल की अगर बात की जाए, तो जिनेवा में जो मीटिंग होने वाली है, उसके पहले जो उप विदेश मंत्री रवांची ने बड़ा बयान दिया, उसके बाद गेंद अमेरिका के पाले में है। और सवाल यह कि क्या वाशिंगटन ईरान के इस खुले ऑफर को कबूल करेगा या दबाव में अपनी हठधर्मिता बनाए रखेगा। ये 17 फरवरी की मीटिंग के बाद हालांकि पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।